हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं संदीप मौर्य आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी साइंस के कई सारे लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप उन लेक्चरों को देख सकते हो। साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग साथियों जानेंगे। और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया है तो आने वाले लेक्चरों में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा साथियों। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए, चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको चुंबक जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चुंबक होता क्या है और ये कैसे कैसे वर्क करता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे साथियों। तो आप देख सकते हो, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेट बोला जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जो कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथियों, ये जो चुंबक है ना, चुंबक है, प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में आपको मिल जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? पत्थर होता है जो कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि प्रकार की धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को चुंबक समझ में आया होगा। चुंबक क्या है? एक प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पत्थर है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम लोग चुंबक कहते हैं। वास्तव में ये चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं साथियों। चुंबक के प्रकार कितने हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं साथियों? जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हमको जनरली मिल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। और कृत्रिम चुंबक यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा जो लैब में चुंबक तैयार करे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हमको मिल जाते हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक चुंबक होते हैं। साथियों, आइए इसकी डिटेल बात कर लेते हैं। डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं साथियों। जो ये प्रकृति में चुंबक होते हैं, यानी प्राकृतिक में ये जो चुंबक पाए जाते हैं, इनका कोई अपना आकार निश्चित नहीं होता है। साथियों, आपको पता है कि ये प्रकृति में पाए जाए होंगे तो एक प्रकार का ये पत्थर है। तो पत्थर क्या होते हैं? पत्थर का अपना कोई आकार तो होता नहीं, यानी प्रकृति में जिस रूप से होंगे उसी रूप में आपको मिल जाएंगे। तो जनरली इस प्रकार के चुंबक यानी प्राकृतिक चुंबक का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए जो इसमें आकर्षण करने की क्षमता, आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती है। यानी आपने अभी पहला पॉइंट देखा, इनका रूप व आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। किनका? प्राकृतिक चुंबक का। और इनका आकर्षण भी क्या होता है साथियों? कम होता है। जो आकर्षण करने की क्षमता है वो थोड़ा सा कम होता है। और इनको ना प्रैक्टिकल के रूप में हम यूज नहीं करते हैं, यानी प्रायोगिक कार्यों में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। किनका उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्राकृतिक चुंबक का प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं होता है साथियों। याद रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक का अपना एक कंडीशन क्या है? इनका रूप और आकार कोई निश्चित नहीं होगा, आकर्षण क्षमता कम होगी और प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं किए जाएंगे। अब कृत्रिम चुंबक जस्ट इसका अपोजिट होता है साथियों। क्या होता है? अपोजिट होता है, क्योंकि ये लैब में तैयार किए जाते हैं। लैब में तैयार किए जाते हैं। लैब का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब ये मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, ऐसा आप मान के चले। अगर ये मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं तो मानव इसको क्या कर सकता है? एक निश्चित शेप दे सकता है, निश्चित साइज दे सकता है, निश्चित आकार दे सकता है साथियों। क्यों दे सकता है? क्योंकि मानव अपने अनुसार चुंबक को तैयार कर सकता है। वो जिस रूप, जिस रंग, जिस में चाहे उसमें ढाल सकता है साथियों। तो हम
कह सकते हैं जो कृत्रिम चुंबक है अगर मानव द्वारा बनाए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि इनका रूप और आकार क्या होगा, निश्चित होगा। साथियों, अब मनुष्य चाहे तो अपने अनुसार इनकी आकर्षण क्षमता को ज़्यादा भी कर सकता है। यानी जो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक की आकर्षण क्षमता कम होती थी और जो ये कृत्रिम चुंबक होते हैं जनरली इनका जो आकर्षण क्षमता है कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। कृत्रिम चुंबक की आकर्षण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि प्रकृति में पाए जाने वाली चुंबक की आकर्षण क्षमता कम होती है, याद रखिएगा। और आपने देखा था जो प्रकृति में पाए जा रहे थे उनका प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं होता था, जबकि कृत्रिम चुंबकों का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रायोगिक कार्यों के उपयोग में करते हैं। साथियों, ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई। अब यहीं पर साथियों ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चुंबक के ध्रुव। तो साथियों चुंबक जो होता है द्विध्रुवी होता है। क्या होता है, द्विध्रुवी होता है। आइए इस चीज़ को जानते हैं। जैसे मान लो ये कोई दंड चुंबक है साथियों, अगर ये दंड चुंबक है तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है साथी नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव। तो नॉर्थ ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और साउथ ध्रुव को क्या बोलते हैं, साउथ पोल को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं साथियों। और उत्तरी ध्रुव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस एन से, और दक्षिणी ध्रुव को एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखो आपके सामने दृढ़ चुंबक को बना दिया है। तो दृढ़ चुंबक में साथियों जनरली आप जैसे ये दृढ़ चुंबक है, अगर ये दृढ़ चुंबक है साथियों तो यहाँ पर इधर इस साइड में नॉर्थ पोल होगा, इसमें क्या होगा, साउथ पोल होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, नॉर्थ पोल और क्या होते हैं, साउथ पोल, दो तरह के पोल हो पाए जाते हैं। किसमें, चुंबक में। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो दो होते हैं। क्या चुंबक में कभी एक ध्रुव होता है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा चुंबक में एक ध्रुव कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी जैसे मान लो ये चुंबक है, जैसे ये चुंबक है, अब इस चुंबक को मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको बीच से तोड़ दें तो इसका मतलब नॉर्थ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो साथियों हम आपको बता दें नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपने इस दृढ़ को चुंबक को तोड़ दिया और ये सोच लिया कि एन और एस क्या होंगे, अलग अलग ध्रुव हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि साथियों जैसे ही कोई चुंबक टूटता है तो एक नया चुंबक बना लेता है अपने आप को, एक नया चुंबक। जैसे मान लो एक दृढ़ चुंबक था, यहाँ पर हमने इसको बीच से ये कट कर दिया, तो इसका मतलब पहले ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो साथियों ये जो टूटेगा ना ये एस और एन में फिर टूट जाएगा। इसका मतलब जैसे ये भाग होगा ना तो ये एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ये अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि चुंबक में कभी भी एक ध्रुव नहीं पाया जाएगा, हमेशा चुंबक में क्या होंगे साथियों, दो ध्रुव ही पाए जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर एक चीज़ और हम बताते हैं, सजातीय ध्रुव हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव जो है हमेशा आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इसको प्रैक्टिकली रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साथियों आपने देखा होगा ये मान लो दृढ़ चुंबक एन है और ए एस है, यानी ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है मेरे भाई, साउथ पोल है। यहीं पर एक दूसरा मान लो दृढ़ चुंबक एन और एस जब इसके नज़दीक लेके आते हैं तो ये नॉर्थ के पास जब नॉर्थ वाला आएगा पोल, साउथ के पास साउथ वाला आएगा, तो साथियों इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, जैसे आप लोग बचपन में ये प्रैक्टिकल करके देखे होंगे। मान लो ये आपके पास कोई चुंबक है, इसको बीच से तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ने के बाद ये दो अलग अलग खंडों में टूट जाता है। जब अगर ये अलग अलग खंडों में टूटेगा, जब हम इसको पास में लेके आएंगे ना तो साथियों ये इसको क्या करेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा। यानी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा, प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा, तो जनरली ये क्या होता है, जैसे हम लोग इसके पास लेके आते हैं तो ये दूर खिसकना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो सेम ध्रुव वाले होते हैं ना, सेम ध्रुव वाले होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, और इसके अपोजिट यानी विजातीय ध्रुव वाले, इसका मतलब एन और एस है, तो अगर हम एस और यहाँ पर एन को पास मिलाएं तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, यानी पास आते हैं। पास आने को हम लोग क्या कहते हैं साथी, आकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकर्षण करना या अपने और आकर्षित करना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं साथियों। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं, चुंबकीय रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जैसे मान लो कोई चुंबक है,
तो अगर ये कोई चुंबक है, मान लिया दृढ़ चुंबक है साथियों, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो अगर इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, यानी चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं साथियों, वो नॉर्थ से निकल कर के कहाँ समाप्त होती हैं, साउथ पर आके ख़त्म होती है। यानी जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकल के कहाँ ख़त्म होती हैं, तो साथियों ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पोल पर ख़त्म हो जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बता दें मेरे भाई, हमने कहा ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे समाप्त होती हैं, तो साथियों ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं। नॉर्थ पोल बोले तो क्या है, होता है उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और मतलब दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर चुंबक के अंदर की बात करें साथियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर बात कहा जाए चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, तो अभी आपने देखा जो बाहर होंगी चुंबकीय बल रेखाएं वो क्या होंगी, उत्तर से निकलेंगी, दक्षिण पे समाप्त होंगी, जबकि उसके अंदर यानी चुंबक के अंदर की बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ऐसा आप लोगों को जान लेना मेरे भाई। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इस फिगर बाई फिगर द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, आपका साउथ पोल है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से क्या निकली, चुंबकीय रेखाएं निकली और कहाँ पे समाप्त हो रही हैं, साउथ पोल पर ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ से निकली साउथ पर ख़त्म हो रही। अगर चुंबक के अंदर बात करें तो दक्षिण से कहाँ की ओर चलती हैं, उत्तर की ओर चलती हैं बल रेखाएं साथियों। ऐसा आप लोगों को याद रखना मेरे भाई। अब यहीं पर चुंबक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय अक्ष की। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय अक्ष की। साथियों आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई चुंबक है, क्या है मेरे भाई, चुंबक है, ये क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। यानी नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है मेरे भाई, तो देख सकते हैं चुंबक के दोनों ध्रुवों को चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो देख सकते हो मेरे भाई, ये जैसे कोई चुंबक है, यहाँ पर नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो मान लिया कि कोई ये रेखा इसको मिला रही है, तो जो नॉर्थ को साउथ के साथ मिलाएगा या साउथ को नॉर्थ के साथ मिलाएगा, वो रेखा ना, वह रेखा आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। साथियों यहीं पर बात करते हैं चुंबक की लंबाई क्या होती है। वास्तव में चुंबक की लंबाई क्या होती है, और इसी चुंबक की लंबाई को एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी इसकी प्रभावी लंबाई या लंबाई कहलाती है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब साथियों अभी आपने देखा था ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ को साउथ से मिलाएगा तो चुंबकीय अक्ष होगा। यानी इसका मतलब चुंबकीय अक्ष की जितनी भी लंबाई होगी वही एक तरीके से आपकी क्या होगी, चुंबक की असल लंबाई होगी या प्रभावी लंबाई होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एक देखो, यहाँ पर हमने बना दिया है, यहाँ पर एक चुंबक, दृढ़ चुंबक हमने बनाया है, और ये क्या है, अपना नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो दूरी होगी एक तरीके से वही चुंबक की क्या होगी, असल लंबाई होगी, जिसे हम चुंबक की प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मेरे भाई अर्धवृत्ताकार चुंबक की प्रभावी लंबाई आपको निकालना हो, अगर अर्धवृत्ताकार चीज़ होती है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई आपका ये क्या है, कोई वृत्त है। तो अगर कोई वृत्त है तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर के बीचों बीच से जो लाइन जाती है इसे डायामीटर बोलते हैं, यानी व्यास बोलते हैं। यानी जो व्यास होता है किसी वृत्त को हमेशा दो अर्धवृत्तों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि जो ये आपका क्या होता है मेरे भाई, व्यास होता है वो कहीं ना कहीं जो वृत्त को दो बराबर टुकड़ों में बांटने का काम करता है। तो यानी ये सेंटर है, तो साथियों सेंटर से ये दूरी रेडियस कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यानी व्यास में कितनी त्रिज्याएं होती है, तो दो त्रिज्याएं होती है। तो यहाँ पर आप सूत्र याद रख सकते हैं, व्यास बराबर कितना होता है मेरे भाई, 2r के होता है। कितने के होता है, 2r के होता है।
क्योंकि व्यास में कितनी त्रिज्याएं मिलती हैं, तो 2 त्रिज्याएं मिलती है। तो साथियों यहाँ पर अगर ये अर्धवृत्ताकार है तो आप बताएं इसकी लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की दूरी क्या हो जाएगी, तो व्यास के बराबर हो जाएगी कि नहीं मेरे भाई। और इसका मतलब एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिखा है, अर्धवृत्ताकार चुंबक की प्रभावी लंबाई उसके व्यास के बराबर होती है। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिजिक्स की क्लासें कैसी लग रही हैं साथियों, जिससे कि हम आपके लिए और भी दुगनी मेहनत कर सके साथियों। क्योंकि अगर आप फीडबैक देते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी मिलती है साथियों, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई ये कोई चुंबक है, तो इसका मतलब अगर चुंबक है तो इसका अपना कोई एक निश्चित एरिया होगा। निश्चित एरिया का मतलब यहाँ पर अगर हम लोहा रख दें तो ये लोहा को, जैसे मान लो ये चुंबक है, चुंबक के आसपास साथियों अगर हम लोहा निकिल को लेके आएँ तो उस क्षेत्र में लेके आए कि ये चुंबक इसको ईजिली क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, यानी जहाँ तक चुंबक का प्रभाव मिलता हो साथियों वह क्षेत्र फिर क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब जैसे मान लो ये कोई चुंबक है साथियों, चुंबक है तो मान लो इतने क्षेत्र में अगर हम लोहा को लेके आएँ, निकिल को लेके आएँ, कोबाल्ट को लेके आएँ तो ये अपनी तरफ खींच ले, यानी ये कहीं ना कहीं जैसे लोहा, कोबाल्ट और भी कोई चीज़ हम लेके आएँ तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र ना, जितने क्षेत्र में वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा वह क्षेत्र साथियों क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से आपको हम समझा देते। जैसे मान लो ये क्या है, कोई चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर मान लो इतने प्लेस पे, इतने स्थान पे साथियों अगर हम कोबाल्ट को लेके आएँ, निकिल को लेके आएँ या लोहा को लेके आएँ या दूसरा चुंबक लेके आएँ, तो साथियों ये अपनी ओर या तो आकर्षित कर ले या तो इतने ही क्षेत्र में इसको प्रतिकर्षित करे, यानी जितने क्षेत्र में ये किसी वस्तु को आकर्षित करेगा, जितने क्षेत्र में ये अपने को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वह क्षेत्र साथियों क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आई होप कि आपको चुंबकीय क्षेत्र अब समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो साथियों आज की क्लास में मैंने मात्र आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का काम किया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर से चुंबकीय क्षेत्र का डिटेल में कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र को डीपली पढ़ रहे होंगे साथियों। तो आप लोगों को ये ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही हैं। तो साथियों एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को देखते हुए ज्ञान आरबीएल ऐप पर ड्रीम बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी फीस मात्र 399 रुपये रखी गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये कोर्स नहीं लिया है तो जाकर के ये कोर्स ले सकते हैं मेरे भाई। और आपको यहाँ पर मिलता है फ्री पीडीएफ वीडियो, कोर्सेज के द्वारा आपका कोर्स कराया जाएगा। कॉल बाय टीचर, यानी टीचर द्वारा खुद आपको कॉल कर लिया जाएगा और आपके हर एक शंका का समाधान होगा साथियों। यहीं पर बात करते हैं आप लोगों के लिए साथियों टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। ये कॉम्बो ऑफर है साथियों, मात्र 399 रुपये में आपको बहुत सारे एग्ज़ामों के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं साथियों। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ, एसएससी जीडी, यूपी SSSC पेट, ये सभी आपको मिल जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो साथियों ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों फिर कल मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।